हाँ देखिए, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव को पढ़ते हैं। बाबा रामदेव का जन्म, और बाबा रामदेव का जन्म हुआ था ओंडकाश में, सिर तहसील बाड़मेर में, और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अगर इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी थे अजमाल। ये तमर वंशीय थे। देखो एक बात बताओ, दिल्ली या ढिल्लिका का राजा, पहले दिल्ली को ढिल्लिका कहते थे, इसका राजा अनंगपाल तमर। इसका एक भाई था, भाई का नाम था रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के जो पुत्र हुआ वो हुआ अजमाल। और अजमाल का बेटा था रामदेव। ठीक है ना। तो ये दिल्ली वंश का तमर वंशीय था। कौन सा था? तमर वंशीय। रामदेव बाबा कौन थे? तमर वंशीय। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ओंडकाश में, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। ये तमर वंशीय थे। इनके पिताजी अजमाल जी, जो दिल्ली के राजा अनंगपाल रणजीत सिंह के नाती पुत्र थे। अर्थात इनके पिताजी का नाम क्या था? अजमाल। इनकी माताजी, और माताजी थी मैना देवी। पत्नी थी नेतल दे। कौन थी? नेतल दे। ये उमरकोट राजा उमरकोट नरेश दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। किसकी? नेतल दे उमरकोट नरेश दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। इनके गुरु थे वालीनाथ। कौन थे? वालीनाथ। ये प्रारंभ में इन्होंने अपनी कर्मस्थली पोखरण को बनाया। किसको बनाया? पोखरण को। लेकिन पोखरण को इन्होंने अपनी भतीजी की शादी में दहेज में दे दिया था। कहां दे दिया था? दहेज में। अब दहेज में देने के बाद में इन्होंने रुणीचा को अपनी कर्मस्थली बनाया। बताया जाता है कि रुणीचा में, किसमें? रुणीचा में। और रुणीचा में भैरव नामक राक्षस का महान प्रकोप था। ये बहुत अधिक प्रकोप था। किसका? भैरव राक्षस का। बताया जाता है भैरव राक्षस का रामदेव जी ने वध किया।
क्या किया? वध किया। और वध करने के बाद में रुणीचा को बसाया। किसको बचाया? बसाया, रुणीचा को बसाया और अपनी कर्मस्थली भी बनाया। देखिए, इन्होंने इनके भाई की बात करते हैं। भाई थे बलदेव। भाई कौन थे? बलदेव। और बलदेव को माना जाता है बलदाऊ का, किसका? बलदाऊ का अवतार। बलदाऊ का अवतार। और जो रामदेव जी हैं स्वयं, इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? कृष्ण का अवतार। रामदेव को कृष्ण का अवतार, इनके बड़े भाई को बलदाऊ का अवतार। किसका? बलदाऊ का अवतार। देखिए, इन्होंने एक अपनी बहन बनाई थी, धर्म बहन कह सकते हैं, और वो थी मेघवाल जाति की। किसकी? मेघवाल जाति की। क्योंकि ये छुआछूत के विरोधी थे। ये कहते थे जीव सभी एक हैं, सबका रक्त एक है। अर्थात इन्होंने इसीलिए मेघवाल जाति की जो एक पुत्री थी उसको क्या बनाया? अपनी धर्म बहन, और उसका नाम था डोलीबाई। बताया जाता है जो डोलीबाई थी, इन्होंने भी जो रामदेव जी ने समाधि ली थी उससे एक दिन पहले समाधि ली थी। एक दिन पहले क्या ली थी? समाधि। देखिए, अब इन्होंने समाधि ली थी, उसके बाद में एक दिन बाद में किसने समाधि ली थी? रामदेव ने। लेकिन उसको बाद में इन्होंने इनके भाई का नाम बलदा हो गया। अब इनके देखते हैं रात्रि जागरण को। देखो, समाधि इनकी भी करते हैं। जो रामदेव ने समाधि ली थी, वो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब ली थी? एकादशी को। और मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास। देखिए, रामदेव जी कृष्ण का अवतार भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 49वें शिव तहसील बाड़मेर। पिताजी अजमाल जो तमर वंशीय थे, अनंगपाल के वंशज थे। माताजी मणादेव, पत्नी नेतल दे जो अमरकोट के जो दल्ले सिंह सोड़ा था उसकी पुत्री थी। गुरु बालीनाथ, इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया? पोखरण को। लेकिन पोखरण को क्या दे दिया? दहेज में दे दिया अपनी भतीजे के लिए। तो फिर कर्मस्थली किसको बनाया? रुणीचा को। रुणीचा में भैरव नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया। उसके बाद में किसको बसाया था? रुणीचा को। इनके भाई का नाम बलदेव और बहन का नाम क्या था? बहन इन्होंने धर्म की बहन बनाई थी। कौन? डोलीबाई। ये मेघवाल जाति की थी। इन्होंने समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली, अर्थात इनका मानसरोवर के पास में इन्होंने क्या ली? समाधि ली। यहीं पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। क्या बना हुआ है? मंदिर। क्या बना हुआ है? मंदिर। कहां पर? रुणीचा में। और इसका जो मेला है, मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। बताया जाता है सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किसका है? बाबा रामदेव। अब बात करते हैं इनकी, देखिए, ध्वजा की। किसकी? ध्वजा। और इनकी जो ध्वजा होती है वो कैसी होती है? पचरंगी। कैसी? पचरंगी।
और पचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। और जिस पचरंगी ध्वजा में जो सफेद रंग होता है, उस सफेद रंग पर पगले के चिन्ह बने हुए होते हैं, अर्थात बाबा रामदेव के पद चिन्ह बने हुए होते हैं। इनका रात्रि जागरण होता है। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। और इनके भक्त इनके क्या गाते हैं? ब्यावले गाते हैं। इनके भक्तों को रिकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकिया। देखिए ध्वजा, ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। ये कैसी होती है? पचरंगी। कैसी होती है? पचरंगी। और इसमें जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग में पद चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? पद चिन्ह। रात्रि जागरण, और रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा। इनके भक्तों को क्या कहते हैं? भक्तों को कहते हैं रेखिया। क्या कहते हैं? रेखिया। इनके भक्त इनके क्या गाते हैं? ब्यावले गाते हैं। क्या गाते हैं? ब्यावले। भक्त ब्यावले गाते हैं इनकी आराधना में। आराधना में क्या गाते हैं इनके भक्त? ब्यावले। इनका मेला कानूरीचा जैसलमेर में लगता है। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और देखिए इनके उपनाम देख लेते हैं। क्या उपनाम? उपनामों में इनको रूढ़ीचारा धनी, इनको पीरों का पीर, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, कृष्णावतार, पांडव वंशज या फिर अर्जुन का वंशज, अर्जुन का वंशज, रूढ़ीचारा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण अवतार, पांडव वंशज या अर्जुन का वंशज, रामसा पीर। और जो रामसा पीर है, इन्हें रामसा पीर कहते हैं मुस्लिम जाति के लोग। इस जाति के, मुस्लिम जाति के लोग क्या कहते हैं इन्हें? रामसा पीर। क्या कहते हैं? रामसा पीर। आगे देखें तो इनके कुछ इनकी जो हमें जानकारी मिलती है वो इसका प्रमाणिक ग्रंथ है। कौन सा? प्रमाणिक ग्रंथ। और प्रमाणिक ग्रंथ है 24 जीरी वाणी। देखिए इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए। क्या दिखाए? चमत्कार। और पहला चमत्कार इन्होंने दिखाया अपनी माँ के लिए। किसके लिए? अपनी माँ के लिए। वो कैसे दिखाया? कि दूध उफन रहा था। क्या उफन रहा था? दूध। और जैसे ही दूध उफन रहा था तो माँ भी दौड़ी, लेकिन वो उतने में उफनने वाला ही था। उसी समय रामदेव बाबा ने उसकी तरफ क्या कर दिया? हाथ कर दिया। और जैसे ही हाथ किया तो दूध नीचे की तरफ बैठ गया, अर्थात उफनता हुआ रुक गया। अर्थात पहला चमत्कार क्या था? उफनते हुए दूध को रोका। और देखते चमत्कार तो अनव्यायी बकरी से दूध निकाला। अनव्यायी बकरी से क्या निकाला? दूध निकाला। अर्थात बताया जाता है कि कुछ चरवाए या छिरवारे कहते हैं, जिनको बकरी चरा रहे थे, वहां होकर के बाबा रामदेव निकल गए थे। उन्होंने अपना पात्र दिया और कहा इस बकरी का दूध लाइए। लेकिन जो चरवाया था वो कहता है कि बाबा साहब ये तो ब्याही नहीं है, इस बकरी का दूध कैसे निकलेगा?
लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं जाओ निकाल के तो देखो। अरे बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, ये बकरी दूध नहीं देती क्योंकि ये अनव्यायी है। लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं नहीं, जाकर के तो देखो। और वो जाते हैं और जाने के बाद में देखते हैं जब वो दूध निकालते हैं तो वो उनका पात्र वो बकरी दूध से भर देती है। जो बकरी चरवाहा था वो खुश हो जाता है और खुश हो जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है और उनके लिए एक कपड़े का बना हुआ सफेद घोड़ा भेंट करता है। कपड़े का बना हुआ सफेद घोड़ा भेंट करता है। क्या करता है? सफेद घोड़ा भेंट करता है। इसीलिए आज भी ये रिवाज है कि बाबा रामदेव पर जब मेले में जाते हैं तो उस पर कपड़े का बना हुआ सफेद घोड़ा चढ़ाते हैं। और आगे देखिए, एक चमत्कार और दिखाया कि सुगनाबाई के बच्चे को जीवित किया। सुगनाबाई के बच्चे को जीवित किया। सुगनाबाई के बच्चे को जीवित किया। और भी चमत्कार दिखाए, जैसे बलदेव जी के बछड़े को जीवित किया। बलदेव जी के बछड़े को जीवित किया। देखो एक चमत्कार और दिखाया। वो क्या चमत्कार था? मुसलमान जो सूफी संत थे वो कह रहे थे कि हिंदुओं में ऐसे कभी भी क्या नहीं ले सकता, हिंदुओं में कभी भी पीर जन्म नहीं ले सकता। इस बात को झूठी साबित करने के लिए कुछ सूफी संत आते हैं और सूफी संत आकर के कहाँ पर आते? रामदेव बाबा के पास में, और वो आकर के बैठ जाते हैं। सूफी संत किसके पास में? बाबा रामदेव के पास में। अब ये बाबा रामदेव सूफी संतों का बड़ा ही स्वागत सत्कार करता है और उनको खाना खिलाता है। क्या खिलाता है? खाना। अब खाना खिलाने के लिए जैसे ही वो बैठता है तो उनके पास में क्या नहीं है, जैसे ही वो बर्तन परोसने के लिए तैयार होता है तो सूफी संत कहते हैं हम तो भोजन सिर्फ हमारे बर्तनों में ही करते हैं, सिर्फ हमारे बर्तनों में भी करते हैं। अर्थात वो सोचते हैं कि अब ये हमारे बर्तन लाएगा नहीं और हम भूखे, अरे हमारे बर्तन हो नहीं सकते यहाँ पर, और हम भूखे लौट जाएंगे और हम कह देंगे कि वो कैसा पीर है जो एक संतों के लिए, 4-5 संतों के लिए क्या नहीं करा सकता? भोजन नहीं करा सकता। वो किस प्रकार का पीर है, उसको पीर कैसे कह सकते हैं? अर्थात इसी प्रकार से जब बाबा रामदेव से कहते हैं कि हम तो सिर्फ हमारे बर्तनों में ही भोजन करते हैं, तो बाबा रामदेव कहता है चलो अपना एड्रेस दो, अपने घर का एड्रेस दो। और उसी प्रकार से अपने जो बाबा रामदेव ने अपने पीए बुलाए 2875-43 पर फोन कर करके, और तुरंत अपने पीए बुलाए और पीए आते हैं और उनका एड्रेस देते हैं और वो सारे बर्तन उनको ला करके दे देते हैं और उनको परोस देते हैं। अब जब इस प्रकार से जब बर्तन उनके परोसे और ऊपर से जो भोजन परोसा गया, फिर उन्होंने खाना खाया, लेकिन उन्होंने एक बात कह दिया कि आपके लिए तो सिर्फ पीर कहते हैं, लेकिन तुम पीर नहीं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। आप तो क्या हैं? पीरों के भी पीर हैं, पीरों के भी पीर हैं। इस प्रकार से ये भी इन्होंने क्या दिखाया? चमत्कार दिखाया। इन्होंने एक कांवड़ पंथ की, अर्थात कांवड़िया पंथ की क्या की? स्थापना। कांवड़िया पंथ की क्या की? स्थापना। और कांवड़िया पंथ की स्थापना की, और ये कांवड़ जाति के लोगों के लिए। और जो कांवड़ जाति के लोग हैं ये क्या गाते हैं? ये कांवड़ी जाति के लोग जो नृत्य करते हैं वो नृत्य है 13 ताली। कौन सा नृत्य? 13 ताली। और 13 ताली नृत्य में 13 मजीरे बांधे जाते हैं। कितने? 13 मजीरे। 13 मजीरे बांधे जाते हैं। बताया जाता है कि जो 13 ताली नृत्य को करते समय तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा वाद्य यंत्र। कौन सा है वाद्य यंत्र?
तंदूरा वाद्य यंत्र। अर्थात कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की? बाबा रामदेव ने। कांवड़िया पंथ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली अर्थात 13 मजीरे बांधे जाते हैं, अर्थात कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। कौन से यंत्र के साथ में? तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ में। और देखिए जो इनके समकालीन थे, समकालीन, अब इनके समकालीन थे हड़बू जी। कौन से? हड़बू जी। अब जो ये हड़बू जी है, इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। कैसा माना जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। अर्थात इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। और हड़बू जी को इनका मौसेरा भाई भी माना जाता है। कैसा माना जाता है? मौसेरा भाई। और इसके अलावा हड़बू जी के अलावा तोलादे, रूपादे, जयसल आदि, इसके क्या थे? समकालीन। इस प्रकार से हमारा बाबा रामदेव क्या होता है? पूरा। और हम इनको कल लिखा देंगे, आप लिख लेना। हाँ, एकमात्र लोक देवता जो कभी भी थे।